जहां तक अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बात कही है, तो बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी का हमेशा परचम लहराया है। हमारे सबसे ज्यादा विधायक बुंदेलखंड से आते रहे। अगर हम खाली बुंदेलखंड की करीब 13 सीटों की बात करें, तो हमारे पास अभी मुझे लग रहा है कि जो 10 सीटें भाजपा को और सपा की 3 सीटों पर जो ये चुनाव का मैं देख रहा हूं 2022 में, जिसमें बांदा, महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन जनपदों का जो सीट का परिणाम आया था, मैं उन सीटों की अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और ज्यादातर सीटों का रहा है। अभी की ये जो भी गणना बता रहे हैं, तो मैं अपने पत्रकार महोदय से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखूंगा इन बातों का, क्योंकि हमको पता है, हम जमीनी कार्यकर्ता हैं और हम काम करते हैं जमीन पर, तो हमको सारी चीजें पता है। फिलहाल अभी मैं जो सुन रहा था हमारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता की बातें, तो सूप छल्ली भी बोल रही है जिसमें 72 छेद हैं। जिनके पास पूरे प्रदेश में नोटा के वोट ज्यादा हैं, उनके पास परसेंटेज में कम है। वो बता रहे थे, कह रहे थे वो राम के नाम पे भीख मांग रहे हैं। अरे हम तो राम के नाम पे भीख मांग रहे हैं, तुम अल्लाह के नाम पे भीख मांग रहे थे। दे दे अल्लाह के नाम पे, तो अल्लाह के नाम पे तो कुछ मिला नहीं। राम के नाम पे हमको सत्ता मिल गई, हमको गर्व है, राम के नाम पर आए। तो ये वो लोग हैं जो 89 से जवाब नहीं प्रदेश में है, ध्रुवीकरण की प्रदेश में 89 से नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि जातिवाद की बात नहीं, आपको भी अभी समय दिया जाएगा आपको। हम राम के नाम पे मांग रहे थे, आपने कहा ना, आपने अपनी बात में कहा राम के नाम पे भीख मांग रहे थे। हाँ, मांग रहे थे हम राम के नाम पे। और आप अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, तो अल्लाह के नाम पे तो नहीं मिला, राम के नाम पे हमको मिला। और हमको गर्व है इस बात का कि हमने राम के नाम पे मांगा, तो हमको इसमें कोई बुरी बात नहीं लगी। आपको हो सकता है कि ये बात बुरी लगती हो, राम का नाम भी बुरा लगता है। 89 से उत्तर प्रदेश में नहीं हो, और आप ज्ञान दे रहे हो हमको। हमारी सत्ता चल रही है लगातार, हम रिपीट मार गए अभी, और हमको आप ज्ञान दे रहे हो जो 89 से नहीं हो। 2 सीटें लेकर बैठे हुए हो, वो भी समाजवादी पार्टी की कृपा दृष्टि पर, उनके कंधों पे चढ़ के, नहीं तो कुछ है नहीं यहाँ पर। और हमको ज्ञान देते तो कम से कम यार उतना भाई ज्ञान दिया करो, जितना हो उतना ज्ञान दो, ज्यादा उससे ठीक नहीं रहता है। ठीक है, उतना ही बोला करो। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के लिए मैं कहूंगा, देखिए समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता जगदीश जी हमारे बड़े भाई भी हैं, ये समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो बातें बोली जो रट के आए हैं, रट के इन्होंने बोल दी, लेकिन वस्तु स्थिति से ये भी अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि जो 2024 में अगर आप लोकसभा की बात करते हो, तो लोकसभा में निश्चित तौर पर आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया, इस बात को मैं भी मानता हूं। लेकिन उस आशीर्वाद के पीछे जो आपने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी थी, आपको उस पर एक बार मिल गया। उसके तुरंत बाद बाय इलेक्शन होते हैं। बाय इलेक्शन में इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको धूल चटा दी और बता दिया कि आपने जो धोखा करा था, क्योंकि वो काट की हांडी एक बार चढ़ती है, एक बार आपने चढ़ा ली, दोबारा नहीं चढ़ाएगी। और 2027 में मैं कह रहा हूं सुपड़ा साफ करेंगे, क्योंकि जो अखिलेश यादव जी ने कहा है कि 37 जिताएंगे 27, तो मैं उनकी बात से इत्तेफाक रखता हूं। 37 सांसद आपको 27 सीटें जिता कर देंगे। आपको 27 से 28वीं सीट नहीं मिलेगी, ये अखिलेश जी ने क्या कहना होगा? ठीक है, ठीक है जगदीश जी, 27 से 28वीं सीट में नहीं आ पाएंगे, बड़ा की तरफ से का काम करा है, क्या कहना चाहेंगे? मुंह की खाली। ठीक है आशीष जी, आता हूं। 27 सीटों पे सिमट जाएंगे 2027 में, बड़ा ये चैलेंज है एक तरह से, क्या कहेंगे आशीष जी? जगदीश जी अनम्यूट कर लीजिएगा। जगदीश जी अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है। मैं बोल दूं, मेरा टर्न था थोड़ा सा। जगदीश जी आवाज आ रही है अब तक? अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, लगता है जगदीश जी की तरफ आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, अमलेश जी क्या काउंटर करना चाह रहे थे आप? जी देखिए, सत्ता का घमंड क्या होता है, आशीष जी की बातों से अंदाजा लगा लीजिए। अभी बड़ी एक्टिंग करके दिखा रहे थे, हाथ टेढ़े। आवाज आ रही है? अब रुक जाइए जगदीश जी, आता हूं मैं। अल्लाह की आवाज रुक जाइएगा जरा, अमलेश जी बोल ले कुछ। और कितने बोलने शर्म की बात बीच में वो कर रहा है। एक तरफ कह रहे थे कि हम जात पात की बात नहीं करते, हम ध्रुवीकरण की बात नहीं करते,
और दूसरी तरफ ये बात कह रहे हैं कि किसी धर्म को आप इंडिकेट करके उसको कहते हैं हाथ टेढ़ा करके दिखा रहे थे। खैर बड़े शर्म की बात है। हम तो की सत्ता में नहीं, हम तो मानते हैं हमारे अंदर कुछ कमियां रही होंगी इसलिए सत्ता में नहीं है। लेकिन आपको पता है 1980 में आप सिर्फ 2 सीटों पे आए थे, अब वो भी कहते हैं कृपा पात्र भी नहीं, भीख मांग के। कृपा पात्र चलो आपने हमारे लिए शब्द यूज कर लिया, थोड़ा सम्मानित है, भीख शब्द तो उससे भी ज्यादा गया गुजरा है। और पता क्या चीज है, जो सत्ता का घमंड हो चांदनी की चांदनी होती है, अभी आपके अंदर है, चांद उतर जाएगा। हम तो सर्वाइव कर लेंगे अपना, 44 से 100 पे पहुंच गए। क्या आप अगर 40 पे आ जाओगे सर्वाइव कर पाओगे? क्योंकि नाम बदलने में तो माहिर हो आप, भारतीय जनता पार्टी तो नाम बदलने में माहिर रही है। आरएसएस वाले जब चुनाव हारते हैं तो नया अपना नाम लेके आ जाते हैं जनता को एक शिगुफा बनाने के लिए, ताकि हम खुद से चुनाव जीत जाएं। कभी जनसंघ के नाम पे, कभी भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, कभी नए नाम, कभी नए नाम। और यही भारतीय जनता की पार्टी की कमियां रही है कि इनको इनके कर्मों की वजह से जवाब दूंगा। कांग्रेस पार्टी डंके की चोट पे जाती है। हमने विकास के नाम पे वोट किया, कुछ हमारी लीडरशिप की कमियां रही होंगी, हम उसको दूर करते चले आ रहे हैं। राहुल जी ने तो बाकायदा इस बात के लिए माफी मांग ली कि हमारे तो भैया कुछ तो कमी होंगी हमारे सत्ता में। क्या आप उस चीज को एक्सेप्ट कर पाओगे या सत्ता का घमंड ही रहेगा? देखिए अभी जो आपके अंदर सत्ता का घमंड है 4 दिन की चांदनी है, फिर उतरने वाला है। लेकिन जनता का जो परसेप्शन है, जनता के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की नजर में है, वो अगर एक बार आप उतर गए तो कभी आपका भला नहीं होने वाला। तो घमंड उतारिए, जनता के बीच में जाइए और अपनी गलती मांग लीजिए। और रही बात लोकतंत्र में 2 सीटों की, बड़ा हंस रहे थे ना कि नहीं इनसे ज्यादा तो नोटा वाले वोट पा गए, बड़ा शर्म की बात है। कम से कम सर्वाइव कर रहे ना, उसके बाद भी 75 जो हमारा संगठन काम करे, धरना प्रदर्शन ज्ञापन करके, और जनता के हित की बात को लेकर अभी आप गूगल कर लो, सबसे ज्यादा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया, सबसे ज्यादा काम जनता के ग्राउंड पे उतर के, चाहे तहसील स्तर हो चाहे ब्लॉक स्तर हो, कांग्रेस पार्टी ने किया होगा। अन्य पार्टियों की तुलना, भाजपा से भी तुलना कर लोगे आप। ठीक है, तो ये हमारी क्षमता है। जगदीश जी से भी जान लेते हैं, लोग नहीं मिलने वाले हैं। जगदीश जी 27 सीटों पे आप सिमट जाएंगे, आशीष जी ने बड़ा चैलेंज आपको दे दिया है, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, मैं आशीष जी रुक जाए, काउंटर ले लूंगा जरा क्या जगदीश, अरे 2 मिनट बोले उधर शुरू हो जाएगा। जगदीश जी बड़े शांत बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि डिबेट में जगदीश से शांत बैठे। मैं जरा उनसे सवाल पूछ देता हूं, आपने एक बड़ा चैलेंज दे दिया है, जरा क्या कहना होगा उनसे जान लेते हैं। जगदीश जी 2027 में 27 सीटों पे आप सिमट जाएंगे, ये चैलेंज दिया है आशीष जी ने, क्या कहना होगा? हमसे पूछ रहे हैं? जी आप ही को चैलेंज दिए हैं। ऐसा है, चैलेंज आज की डेट और समय नोट कर लीजिए कुलभूषण जी। भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में आखिरी कील समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से गाड़ेगी जो 2027 के चुनाव में। और जिस अहंकार में तिवारी जी जैसे तमाम भाजपाई बोलते हैं, ये अहंकार इनका मिट जाएगा और फिर हम बैठेंगे, ये भी बैठेंगे। और जो अहंकार है इनका, जो अहंकार की भाषा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कि हमने इतना जीता सब आए, आपसे ज्यादा कांग्रेस ने जीता है। आज कांग्रेस की क्या हाल हुए है? तो राजनीति में जनता कब किसको पलट दे लिखा हुआ नहीं है तिवारी जी। जिस तरह हमारी भी सरकारें 4 बार उत्तर प्रदेश में रही हैं, लेकिन हम अहंकार की भाषा नहीं बोलते हैं। जिस तरह आप अहंकार की भाषा आपके नेता और कार्यकर्ता बोलते हैं ना, उसी का नतीजा है 2024 में आप 33 में सिमट गए हैं। आप तो कहते थे कि 80 के 80 अब की बार 400 पार, आज बैसाखी में सरकार चल रही, शर्म करिए। और उसके बाद भी आप हंस रहे हैं और अपना जो है घमंड दिखा रहे हैं। तो घमंड किसी का भगवान भक्षण करते हैं आशीष जी। तो आप जो है 2024 की जीत को 2-4 सीटें बाई इलेक्शन की जीत करके आप जो है जबरदस्ती वोट को चोरी करके, लूट करके वोट को आप उसको ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है। आप गंभीरता लाइए अपने में और गंभीरता से बात सुनिए। हम आपको चैलेंज करते हैं, 27 नहीं 270 और 370 न जीते तब कहिएगा उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। यही दलित, यही पिछड़ा, यही अल्पसंख्यक आपको आपके ठिकाने पे पहुंचाए के काम करेगा। और 31 में भारत में भारतीय जो है सपा के समर्थन से सरकार बनेगी देश में। आप नोट करिए मेरी बात। ठीक है, बिल्कुल 27